अच्छा, आपने बिहार की बात कही, समय बचाने की बात कही, बिहार की टैली चलिए बता देते हैं, फिर उसके बाद आपका कमेंट ले लेंगे। बिहार की आइए बात करते हैं, सबसे ज्यादा निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और आइए इसका एग्जिट पोल आपके सामने रखते हैं। 17 से 17 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वो जीत सकती है, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। जेडीयू की अगर बात करें तो 11 से 13 सीटें जेडीयू जीत सकती है, एलजेपीआर 3 से 4 सीटें, हम 1 से 1 सीट जीत सकती है, आरजेडी का इस बार खाता खुल सकता है, 3 से 5 सीटें आरजेडी जीत सकती है, कांग्रेस 2 सीटें जीत सकती है, पिछली बार 0 सीट थी आरजेडी की, तो खाता तो कम से कम यहां पर आरजेडी खोलती हुई नजर आ रही है। और कौन सी सीट है जहां आरजेडी खाता भी खोल रही है और जीत सकती है, ये भावेश आप ही बताइए पहले। एक तो जहानाबाद की सीट है, वहां पे पिछली बार भी जेडीयू बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी, तो वो एक सीट है। एक सीट है बांका, वहाँ पे जयप्रकाश यादव बहुत अच्छे कैंडिडेट है, वहाँ पे बहुत सालों से वहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी जेडीयू का जो कैंडिडेट वहाँ पे था उसको बहुत मुश्किल शुरू से लग रहा था कि वो वहाँ पे चुनाव हारेंगे। नहीं, एक बार जरा बिहार का आपका एनडीए का बता तो दें। पिछली बार 39 सीट था बीजेपी के पास, 40 में से 39 39 सीट थी। इस बार सब कहते हैं कैसे रिपीट होगा। आप देखिए नुकसान कितना हुआ, 40 में आप दे रहे हैं 34 से 36 सीट, 39 से घट के 34 से 36। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो आप हल्ला देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट वगैरह जो बहुत ज्यादा खड़े हो गए, उसके वजह से देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिबेट होने लगा, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं वहाँ पे। जो सीटें एक सीट में दिलचस्पी शायद सबकी हो, काराकाट, बीजेपी भी सोच रही होगी क्या करा है यहाँ पर। देखिए, मैं अभी काराकाट को लेके कह रहा हूँ कि वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो पोजीशन का कैंडिडेट है, सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है बिहार में, यदि ठीक से आप देखेंगे सीपीआईएमएल सीपीएम उन सब का जो इतिहास रहा है, वो सवर्णों जितने भी ओबीसी हैं उन सब के लिए बहुत दुखदायी रहा है। उनके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा, जो इंटरेस्टिंग है, जो मैं भी जानना चाह रही हूँ, वो लालू की 2 बेटियों के बारे में जानना चाह रही हूँ, रोहिणी आचार्य के बारे में और मीसा भारती के बारे में। इन दोनों सीटों पर क्या हो रहा है? दोनों सीटें हार रही, दोनों सीटें हार रही। और सारण, लालू यादव और राबड़ी देवी खुद कैंप लगाया था उन्होंने वहां पे, रातें गुजारी। देखिए, मैं पहले ही पाटलिपुत्र एक ऐसा सीट है जिसको लेके हर बार चर्चा रहती है कि वहां पे आरजेडी जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, लेकिन इस बार भी मुश्किल है। मतलब हाजीपुर की भी एक बार बात कर लें। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, काराकाट कंस्टिट्यूएंसी, उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, इसीलिए तो मुश्किल हो गई। पवन सिंह को एक जाति विशेष का वहां पर वोट मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा यंग सवर्णों का वोट मिल रहा है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो सवर्ण है, ब्राह्मण, भूमिहार, वो उन कुशवाहा के साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो एक बड़ा फैक्टर वो है जो मैं कह रहा था आपको, पूरी बात अपनी कर नहीं पाए। जो सीपीआईएमएल का कैंडिडेट है ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कुशवाहा के जीत में। यदि वहाँ आरजेडी का कैंडिडेट होता तो संभवतः ये कुशवाहा वहाँ चुनाव हार जाते इस बार। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे पवन सिंह जिनको लेके इतनी ज्यादा चर्चा चलती है, वो 30-40 हजार वोट अगर आ जाए तो बहुत है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज की आपको हैरानी होगी ये जान के कि पवन सिंह की शर्त बैठने को लेकर सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आप मनोज तिवारी का टिकट काट दीजिए। जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली में रात 2:30 बजे तक उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं एकदम से अपना कैंडिडेचर वापस ले रहा हूं, आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी का टिकट आपने दिया, वो टिकट कहाँ का काम, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोग बिहार के सर एक मिनट दिलचस्पी, बस एक प्लीज। ये नीचे जो आंकड़ा चल रहा है 3 से 9 से 30 से 24 एनडीए, भावेश आप ही से कह रहा हूं मैं, इसमें बीजेपी 272 पार हुई कि नहीं हुई? क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी हुई या नहीं हुई अभी तक? अभी नहीं हुई है। यूपी का इंतजार, लेकिन यूपी से पहले जरा बिहार की बात कर लें। बिहार के नतीजों से हाजीपुर में कैसी जीत है? मीनाक्षी, बहुत मेजर विक्ट्री होगी। मैं तो